तो चूंकि मध्य प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग यहां भी शुरू हो गई है, बहुत सीधी सी बात है। तो कुल मिला के वोटिंग यहां भी शुरू हो गई है। बुधनी और विजयपुर सीट में अगर बात करें तो यहां पर विधानसभा सीट पर वोटिंग शुरू हो गई। बुधनी में रमाकांत भार्गव और मुकेश मल्होत्रा की बीच भिड़ंत हो रही है। कुल 20 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। विजयपुर में रामनिवास रावत और राम कुमार पटेल, आपको बता दें कि यहां पर मुकाबला है। बुधनी में कुल 20 उम्मीदवार चुनावी मैदान में। अच्छा, बुधनी की जो सीट है वो बड़ी ऐतिहासिक सीट है। यहां पर शिवराज सिंह चौहान लगातार जीतते रहे और उसके बाद वो भाई मुख्यमंत्री भी वहां बने। मुख्यमंत्री कई वर्ष तक रहे, इसी सीट से जीतते रहे। और दूसरी बात जो रमा, आपको बता दें कि दूसरी सीट जो है विजयपुर रामनिवास रावत की, वो कांग्रेस में रहे, 6 बार के विधायक रहे। फिर उसके बाद लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पाले में आ गए, फिर कैबिनेट मिनिस्टर बनाए गए और एक बार फिर से वो चुनाव इस सीट से लड़ रहे हैं। तो ये जो दोनों सीट है बड़ी इंपॉर्टेंट सीट है, बड़ी अहम सीट है। और यही वजह है, आपको बता दें कि चाहे मध्य प्रदेश की दोनों सीट हो या फिर छत्तीसगढ़ की एक सीट हो, बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो विजयपुर से हमारे संवाददाता नासिर गौरी पहुंचे हुए हैं, वहां कैंप कर रहे हैं। ग्वालियर से पहुंचे हुए हैं, लगातार वहां की बारीकियों को समझ रहे हैं। और आपने उनके कई प्रोग्राम देखे, कांटे की टक्कर उन्होंने किया। और अतुल तिवारी बुधनी में लगातार डटे हुए हैं। तो नासिर, आप तो लगातार यहां पर कैंप किए हैं विजयपुर में। पिछले चुनावों से जो आपने चुनाव देखे, वहां के अनुभव, चूंकि आप ग्वालियर से विजयपुर हमेशा आते हैं, इस बार क्या परिवर्तन दिख रहा है? किन मुद्दों पर वोटिंग हो रही है? ये तो आपने बता ही लिया। चूंकि मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है, अब उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए कि लोगों में किस तरह उत्साह है, क्या देख रहे हैं और किस आप पोलिंग बूथ के बाहर मौजूद हैं। देखिए राहुल, ये विजयपुर का जो चुनाव है, इतिहास का पहली बार ऐसा चुनाव है जिसमें कांग्रेस और बीजेपी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है इस चुनाव को जीतने के लिए। तो अभी वोटिंग का दौर है, वो शुरू हो गया है। कुछ लोग आपको लाइन में भी लगे दिख रहे हैं, लेकिन जो फर्स्ट वोटर है ये वोट डाल कर आ गए हैं, तो उनसे ही जान लेते क्या कहेंगे। सबसे पहले आए वोट डालने के लिए, वोट डाले आए बस। अच्छा। और कुछ नहीं कहेंगे। क्या लगता है कि विकास के नाम पर वोट पड़ रहा है इस बार? कुछ नहीं कहेंगे, नो कमेंट है, नो कमेंट। वोट डालना है तो डाले आए बस। सुबह सुबह जल्दी, हाँ, सुबह सुबह लगाया। तो देखिए, ये फर्स्ट टाइम वोटर है, लेकिन आप समझिए वोटर्स कितना समझदार है, कुछ भी इसके आगे नहीं बोलेगा तो समझिए। लेकिन आपको आप बता दें कि मैंने बहुत सारे लोगों से बात करी, उन्होंने कहा कि हाँ, हम विकास के नाम पर वोट देने के लिए निकले हैं, क्योंकि 60 साल में ये पहली बार विकास वोट डालने के लिए आप लोग खड़े हुए आई। क्या इस बार क्या माहौल लग रहा है आपको? मतलब जिस तरह की स्थितियां हैं, मतलब इस बार विकास के नाम पर वोट डालने के लिए निकले हैं। हम कर्मचारी हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या कहेंगे? जी सर, सुबह सबसे पहले आप लोग पहुंचे हैं वोट डालने के लिए। जी जी जी, क्या कहेंगे? तो आपको मैं बता दूं कि राहुल, सबसे अहम बात यह है कि जो पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, 327 पोलिंग बूथ हैं। 300, देखिए, ग्रामीण पहुंचने लगे हैं, आदिवासी लोग पहुंचने लगे हुए हैं, वोट डालने के लिए आए हुए। वोट डालने के लिए आए हैं। अच्छा, कैसा लग रहा है? लज्जन अपराधी। अच्छा, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। सबसे पहले आए हुए। क्या लगता है कि विकास के नाम पर वोट? हाँ, विकास के नाम में। तो देखिए, ये सबसे बड़ी जो सीट है आदिवासी बेल्ट के रूप में जानी जाती है, और सीट पर वोटिंग का जो दौर है वो शुरू हो गया। और आपको बता दें कि यहाँ पर जो सबसे निर्णायक वोट है वो आदिवासियों का है, 60,000 से ज्यादा इनकी संख्या है। फिर उसके बाद दूसरी कुशवाहों की है, फिर उसके बाद अन्य जातियों की है। लेकिन जो मुख्य मुकाबला है यहाँ पर रामनिवास रावत, अब बीजेपी में 6 बार से कांग्रेस के विधायक रहे, लेकिन उन्होंने कहा कि विकास नहीं हो रहा था उनके क्षेत्र में, उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। और उसके बाद लगातार हम देखें, चाहे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हो या फिर कांग्रेस के जीतू पटवारी से समेत कई बड़े कांग्रेस के नेता यहां पर डले रहे, कैंप किए गए। और सबसे अहम बात यह कि आज वोटिंग का दौर शुरू हो गया है। जीतू पटवारी भी 9 बजे श्योपुर पहुंच जाएंगे। उसके बाद बीडी शर्मा है, मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष, वो भी 1 बजे पहुंच जाएंगे। तो ये जो चुनाव है कांग्रेस और बीजेपी के लिए बहुत ही साख का सवाल है। और ऐसे में दोनों ही दलों के बड़े नेता यहाँ पर कैंप किए हुए हैं और अब वोटिंग पर निगरानी। नासिर गौरी ने एक बात कही, जब ओपनिंग की शुरुआत की तो उन्होंने कहा बड़ा ऐतिहासिक चुनाव है, चूंकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने एड़ी चोटी का जोर लगाया है। उसके पीछे की वजह आप समझ रहे हैं, चूंकि
कांग्रेस से जो प्रत्याशी हैं बीजेपी में आए हैं, और दूसरी तरफ कांग्रेस भी जोर आजमा रही है और बाकी के प्रत्याशी हैं भाई वो भी जोर आजमा रहे हैं। लेकिन अतुल तिवारी बुधनी की जो सीट रही है मध्य प्रदेश के लिए, बड़ी हाई प्रोफाइल सीट रही है। आप देखिए कि यहां पर पूरे देश भर की मीडिया इकट्ठा हो जाती है। लेकिन अभी वहां क्या स्थिति है, चूंकि अब तो वहां से शिवराज सिंह चौहान चुनाव लड़ रहे हैं, वो विदिशा से सांसद हो गए, अब मंत्री हैं, तो अभी वहां क्या स्थिति है? वोटिंग शुरू हो गई, जाहिर सी बातें हो गई होगी। वहां क्या आप देख रहे हैं, किस बूथ के बाहर है, ये आप हमारे दर्शकों को बताइए। मैं आपको बताना चाहता हूं, बुधनी उपचुनाव में भी सुबह 7 बजे से वोटिंग प्रारंभ हो चुकी है। हम बूथ क्रमांक 54 के बाहर खड़े हुए हैं। आप लगातार मेरे पीछे देखेंगे कि अभी कुछ मध्यम रूप से वोटिंग चल रही है। कुछ लोग अभी वोट करने आए थे और लगातार लोग सुबह से अल सुबह से आ रहे हैं और वोट डाल रहे हैं। देखने में यह भी आ रहा है कि ये वीआईपी सीट हुआ करती थी, लेकिन शिवराज सिंह चौहान के चुनाव नहीं लड़ने के कारण अब रमाकांत भार्गव यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और सामने उनके पूर्व जो मंत्री थे राजकुमार पटेल, वो चुनाव लड़ रहे हैं। बड़ी कांटे की टक्कर है। लोगों से हमने बात करी, लोग लगातार बोल रहे हैं हम विकास को ही लेकर मतदान करेंगे। कहीं ना कहीं जो काम नहीं हुए उनको लेकर भी बात की जा रही। कुछ मतदाता वोट करने आ रहे हैं, उनसे बात करेंगे। आप वोट डालने आए सुबह से, क्या नाम है? सरदार सिंह कश्यप। अच्छा, वोट डालने आए हैं, कैसा समझे? वोट डालने आए। अच्छा, वोट किस प्रकार से डालेंगे? विकास को देखकर डालेंगे, कैसे? तो विकास ही चारों तरफ, विकास ही चारों तरफ कहना है मतदाताओं का। लगातार वोट करने सुबह से यहाँ पर लोग आ रहे हैं और आपको यही बता दें कि कुछ ही देर बाद साहेबगंज में हम खड़े हैं और साहेबगंज से दूर जेत में शिवराज सिंह चौहान वोट करेंगे। उसके बाद बक्तरा में रमाकांत भार्गव, साहेबगंज में रमाकांत भार्गव वोट डालेंगे, बक्तरा में राजकुमार पटेल वोट डालने वाले। और लगातार पूरे चुनाव भर में हमने आपको बताया कि किस प्रकार से यहाँ के मतदाता जागरूक हैं और सुबह से ही वोट करने के लिए आ रहे हैं। जी, तो अतुल तिवारी ने बताया कि ये हाई प्रोफाइल सीट तो है ही है, यहाँ से शिवराज सिंह चौहान वोट करेंगे, रमाकांत भार्गव करेंगे और दूसरे लोग भी यहाँ पर जो बीबीआईपी हैं इस क्षेत्र के, वो वोटिंग करने आएंगे। लेकिन इन दोनों विधानसभाओं का चुनाव बहुत दिलचस्प है, विजयपुर और बुधनी का। आप दोनों से आगे भी इस बारे में अपडेट लेते रहेंगे। जो तस्वीरें आप बेहतरीन देखिए, जिससे बात हो सके बात कीजिए। अगर किसी राजनीतिक दल का नाम ना लें तो अच्छा है, जो भी मतदाता हैं ये बेहतरीन है। बस वो किस मुद्दों के आधार पर वोट कर रहे हैं और उनका मकसद क्या है, बस यही जान। मध्य प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो गई है और अब आपको बता दें कि तकरीबन 57 मिनट से ज्यादा मतदान हो गया है। विधानसभा विजयपुर और विधानसभा बुधनी में यहां पर वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बुधनी और विजयपुर विधानसभा सीट पर वोटिंग हो रही है। इन दो विधानसभा सीटों से ना तो सरकार की सेहत पर कोई फर्क पड़ेगा और ना ही राज्यसभा का गूढ़ा गणित, चूंकि विधायक ही राज्यसभा सांसद को चुनते हैं, उससे कोई फर्क पड़ेगा। लेकिन एक माहौल क्रिएट होता है, चूंकि ये दोनों सीटें बड़ी हाई प्रोफाइल हैं। एक जहां पर कांग्रेस का विधायक था लेकिन लोकसभा चुनाव में बीजेपी में आ गए, विजयपुर, और फिर मंत्री बनाए गए, केंद्रीय मंत्री। उसके बाद उसी पार्टी में ही मनमुटाव शुरू हुआ और फिर उन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान किया और इस्तीफा दिया। चुनाव का ऐलान हुआ, लड़ रहे हैं। और दूसरी बुधनी, जो कि मध्य प्रदेश की एक समय में सबसे हाई प्रोफाइल सीट हुआ करती थी। शिवराज सिंह चौहान जो लगातार मुख्यमंत्री रहे, कई वर्षों तक मुख्यमंत्री रहे, 16 वर्ष से ज्यादा तक मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने अपनी सीट छोड़ी, लोकसभा का चुनाव लड़ा, विदिशा से चुने गए, अभी देश के कृषि मंत्री हैं। तो वोटिंग की प्रक्रिया यहां पर शुरू हो गई है और ये पहला घंटा, वोटिंग का पहला घंटा पूरा होने वाला है। महज 1.5 मिनट बाकी है, 1.5 मिनट बाद पहला घंटा पूरा हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि ये दो सीटों से जब कोई ना तो सरकार की सेहत पर फर्क पड़ने वाला है और ना ही राज्यसभा का गूढ़ागणित कोई बदलने वाला है, फिर इतनी लड़ाई दिलचस्प क्यों? देखिए, खेल परसेप्शन का है कि कौन कितना काम कर रहा है। लोकसभा चुनाव में आपने देखा ही कि किस तरह से कांग्रेस ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ को छोड़ दिया जाए तो बाकी के राज्यों में उसने बेहतरीन प्रदर्शन किया। पिछले दो चुनाव के अकॉर्डिंग 2014 और 2019 के लिहाज से देखें तो किसी भी चुनाव को अगर कोई जीतता है तो उसका मोरल हाई होता है। तो हमारे दो संवाददाता जुड़ेंगे, उनसे जानेंगे कि विजयपुर में
जो पहला घंटा रहा है वो उसमें क्या वो देख रहे हैं। नासिर गौरी इस वक्त हमारे साथ विजयपुर से और जुड़े हुए हैं विवेक पटैया बुधनी से। लेकिन नासिर गौरी किसके साथ हैं, कहां पर मौजूद हैं, किस बूथ पर हैं, पहले घंटे की रिपोर्ट क्या है, वो बताएंगे आपको। देखिए राहुल, मैं रामनिवास रावत जी के घर पे मौजूद हूँ और कुछ ही देर में यहाँ से वो निकलने वाले हैं। पहले वो यहाँ से चिमचिम नरेश जो हनुमान जी का मंदिर है वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद अपने गांव सुनवई है वहाँ पहुँचेंगे, वहाँ पर वोट करेंगे। लेकिन अगर 1 घंटे की बात करें तो अभी लोगों में उतना उत्साह नजर नहीं आ रहा है वोटिंग को लेकर, क्योंकि सुबह का वक्त है, थोड़ा सा महिलाएं घर से जल्दी नहीं निकल पाती हैं। लेकिन हाँ, पुरुषों का जो पहुँचने का दौर है वो शुरू हो गया है। और लेकिन इस बार का जो चुनाव है बेहद खास है, क्योंकि हम देखें 1957 से लगातार यहाँ पर जो चुनाव रहे, 15 बार जो चुनाव हुए हैं उसमें 9 बार कांग्रेस और 6 बार बीजेपी जीती है। लेकिन ये जो सीट थी कांग्रेस के गढ़ के रूप में जानी जाती थी, क्योंकि यहाँ से 6 बार रामनिवास रावत जी हैं वो यहाँ से विधायक लगातार रहे थे। लेकिन विकास के मुद्दे को लेकर वो यहाँ से बीजेपी में चलेगा और उसके चलते अब यहाँ पर उपचुनाव होने वाला है। तो दोनों इस सीट को जीतने के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। और यही वजह है कि लगातार जिस तरह से जो घटनाक्रम 2 दिन से लगातार चले आ रहे हैं, मारपीट की जो घटनाएं हुई, फायरिंग की जो घटनाएं हुई, उसके बाद से पुलिस और प्रशासन बहुत ज्यादा अलर्ट है। और यहाँ पर जितने भी जो पोलिंग बूथ बनाए गए हैं वहां पर खास तौर पर बहुत विशेष तौर पर निगरानी रखी जा रही है, वेबकास्ट किया जा रहा है। और यही वजह है कि 164 क्रिटिकल मतदान बनाए गए हैं, यानी कि ये बहुत ज्यादा अति संवेदनशील है, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से जो घटनाएं हुई थी उसके बाद से लगातार पुलिस और प्रशासन ने। लेकिन अब वोटर्स से जो हमने बात की थी तो वोटर्स का ये कहना था, भले ही बात की जाती हो जातिवाद की, लेकिन वो विकास के मुद्दे पर यहाँ पर वोट देने के लिए निकल रहे हैं। और अब से कुछ ही देर में यहाँ से रामनिवास रावत हैं वो वोट डालने के लिए निकलेंगे, तो हम भी उनके साथ में जाएंगे, पूछेंगे कि किस तरह का माहौल है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस जो सीट को जीतने के लिए पहले दिन से, यानी कि जब से बीजेपी में रामनिवास रावत शामिल हुए हैं तब से इस सीट पर जीतने के लिए बीजेपी ने पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाया। खुद डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री प्रदेश के, उन्होंने 1000 करोड़ से ज्यादा रुपए की सौगात इस क्षेत्र में दी। और कहीं ना कहीं वो चुनाव प्रचार में भी यही बात कहते रहे कि आप हमारा साथ दीजिए, अभी तो ये शुरुआत है, बहुत कुछ आगे मिलेगा। लेकिन वही दूसरी ओर देखा जाए तो कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं और उनके साथ में कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं और उसके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी यहाँ पर लगातार कैंप किए रहे। और यही वजह है कि आज भी किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, 9 बजे वो श्योपुर में पहुंच जाएंगे, वहां से मॉनिटरिंग करेंगे, पूरी मतदान की गतिविधियों पर नजर रखेंगे। और यही इसी को देखते हुए बीडी शर्मा जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है वो भी 1 बजे। एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा, अभी आप रामनिवास रावत के घर पे हैं, 6 बार से विधायक रहे हैं कांग्रेस के और लोकसभा चुनाव में बीजेपी में आ गए। लोगों में इसके बाद क्या रिएक्शन है? यहाँ के चुनावी, जब आपकी लोकल रिपोर्टर से बात हुई, स्थानीय लोगों से बात हुई, ये चुनाव इतना दिलचस्प कैसे हो गया? चूंकि रामनिवास रावत तो केंद्रीय मंत्री भी हैं मध्य प्रदेश सरकार में, और उसके बाद उन्होंने इस्तीफा भी दिया है विधानसभा से अपने, तो ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है ये विधानसभा सीट बीजेपी और कांग्रेस के लिए? देखिए रामनिवास रावत प्रदेश सरकार में वन मंत्री है और वन मंत्री है, लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर इस तरह से आगे बढ़ रही है कि रामनिवास रावत ने पद की लालच में बीजेपी में चले गए। और यही वजह है कि वो वोटर्स के पास लोगों को ये कैश कराने की पहुंच रही है। लेकिन यहाँ का जो चुनाव है केवल जातिवाद के मुद्दे पर देखने को मिल रहा है हमें, क्योंकि यहाँ पर जो 2 लाख से ज़्यादा 2,57,000 से ज़्यादा जो वोटर्स हैं उसमें 60,000 जो संख्या है वो आदिवासियों की, फिर उसके बाद दूसरी जो जाति है वो कुशवाहा की है। तो ऐसे में आदिवासी जो कैंडिडेट है मुकेश मल्होत्रा है, तो वो कहीं ना कहीं इस सीट पर जो जातिवाद का फैक्टर चल रहा है, लेकिन वोटर बहुत ज्यादा साइलेंट है, वो ज्यादा बोलने की स्थिति में नहीं है कि किसके पक्ष। अच्छा, ये चीज आपने कहा, आपकी जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो बता रही है कि ये जातिगत आधार पर ये चुनाव बहुत इर्द गिर्द घूम रहा है। तो पिछले दिनों जो गोली कांड हुआ आदिवासी पर, क्या उसका इंपैक्ट है या नहीं है? और 2-3 दिन पहले
देखिए बिल्कुल इम्पैक्ट रहेगा, क्योंकि 2 दिन पहले घटना हुई और आदिवासी यहाँ पर बहुत ज़्यादा एकजुट रहता है और कहीं ना कहीं कांग्रेस ने एक मैसेज देने की कोशिश की है। ये तो देखिए अभी से शुरुआत हुई है कि एक पक्ष के द्वारा, क्योंकि जो आरोपी पकड़ा गया है एक बंटी रावत नाम का, तो उसका कनेक्शन बीजेपी से जोड़कर कांग्रेस के लोग बता रहे हैं और कहीं ना कहीं उसको लेकर देर रात तक उन्होंने हंगामा किया, कलेक्ट्रेट का घेराव किया और जिसके बाद 15 से जो ज़्यादा नेता थे कांग्रेस के उनको हिरासत में ले लिया गया। विधायक, पूर्व विधायक और जिलाध्यक्ष कांग्रेस को, उन सबको हिरासत में लिया गया और उनको फिर बाद में ज़्यादा ही उन्होंने फिर हंगामा किया, उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया और उनको जेल भेज दिया गया। तो समझ सकते हैं कि इस चुनाव को लेकर काफ़ी गहमा गहमी बहुत ज़्यादा है और कोई भी चाहे वोटर्स हो, वोटर से आप सोचें कि नॉर्मली वो आपको कुछ बता दे कि हाँ ये इसके पक्ष में माहौल है या इस मुद्दे को लेकर माहौल है या वो इस तरह से वोट करने निकलेगा, कोई भी वोटर्स निकलने इस चीज़ को जग जाहिर नहीं कर रहा है, यानी कि खुलकर बात नहीं कर रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा माहौल नहीं, जाहिर भी नहीं करना चाहिए। देखिए चूंकि नासिर आप भी जानते हैं वोट बहुत ही गोपनीय होता है, वो किसी को भी दें ये उनका राइट है और हम लोग भी यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट दें, वो किसी को भी दें, जितने कैंडिडेट हैं वो उनमें से किसी को दें। लेकिन एक माहौल होता है ना कि लोगों के बीच में वो कोई नारा रट जाता है, कोई बात बैठ जाती है कि हाँ इस बार इनको जिताना है, वो तो सब हुई। लेकिन अभी आगे का शेड्यूल आप ये बता रहे हैं कि रामनिवास रावत के आप घर के बाहर मौजूद हैं, वो यहाँ से पहले हनुमान मंदिर जाएंगे, फिर उसके बाद अपने गाँव जाएंगे, और बाकी कांग्रेस के प्रत्याशी और दूसरे प्रत्याशियों का क्या शेड्यूल है? देखिए कांग्रेस प्रत्याशी अपने घर से वोट डालने के लिए निकल चुके हैं और उनकी पत्नी ने हालांकि कुछ बड़े आरोप भी लगा दिए हैं कि उनको पुलिस के लोग साथ में लेके गए, लेकिन पुलिस के लोगों को सुरक्षा इसलिए पुलिस की सुरक्षा इसलिए दी गई है क्योंकि लगातार हंगामा हो रहा था, 2 दिन से हंगामा हो रहा था। पुलिस ने जो उनके साथ में गार्ड रहते हैं वो तो है ही है, लेकिन पुलिस ने अब उनको एडिशनल सुरक्षा दी है, उसके साथ में वो वोट डालने के लिए अपने गाँव से निकले। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये जो चुनाव है बेहद खास है। अब देखना यही है कि जो वोट है विकास के नाम पर पड़ते हैं, जातिवाद के नाम पर पड़ते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मैं विवेक, मैं नासिर आपके पास आऊंगा दोबारा जब रामनिवास रावत वहां से निकलेंगे। विवेक पटैया बुधनी विधानसभा सीट से जुड़े हुए। विवेक, एक वक्त था कि बुधनी मध्य प्रदेश की सबसे हाई प्रोफाइल सीट हुआ करती थी, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान यहां से लड़ते थे और फिर मुख्यमंत्री वो मध्य प्रदेश के चुने जाते थे। तो मैं अभी जानना ही चाहता हूं कि अभी वहां क्या माहौल है। 1 घंटे वोटिंग को हो गए हैं, आप किस बूथ के बाहर हैं और वहां क्या ग्राउंड रिपोर्ट आपकी कह रही वो बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए राहुल, मैं इस वक्त जैत में मौजूद हूँ, जो शिवराज सिंह चौहान का पैतृक गांव है, और कुछ ही देर बाद वो यहाँ मतदान करने के लिए भी पहुँचेंगे परिवार के साथ। और जैत के आदर्श मतदान केंद्र पर जो है सुबह से ही लंबी कतारें लगी हुई है। बाकायदा इस मतदान केंद्र को जो है आदर्श मतदान केंद्र का नाम दिया गया और उसको मतदान केंद्र को बड़ी खूबसूरती से सजाया गया। और आप देख सकते हैं मतदाता जो है मतदान करने के बाद सेल्फ़ी भी ले रहे हैं, सेल्फ़ी पॉइंट यहाँ पर बना रखा है और उसके बाद सेल्फ़ी के लिए भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और मतदान केंद्र के अंदर का नज़ारा आप यदि देखेंगे तो वो भी बहुत खूबसूरत है। लोकतंत्र की वो तस्वीर है जो जनता का अधिकार बताती है कि जनता का जो अधिकार है वो ये है कि एक समय जो मतदान का अधिकार जनता को पास रहता है तो वो फिर जो है अपने लोकतंत्र में अच्छे जनप्रतिनिधियों का अधिकार लगी हुई है। सुबह 8 बजे आप देख सकते हैं कि मतदाता अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। हम अभी इसके पहले जहाँ गए थे शाहगंज, वहाँ ज़रूर जो है उत्साह कम दिखाई दिया, लेकिन जैत गांव में आप देख सकते हैं उत्साह जो है मतदाता का वो यहाँ पर लंबी कतारों के रूप में देखने को मिल रहा है। और कुछ ही देर बाद शिवराज सिंह चौहान भी यहाँ पर मतदान करेंगे। मध्य प्रदेश के 18 साल तक जब पहुँचते हैं तो जो है पूरी फैसिलिटी। चलिए, बहुत धन्यवाद विवेक पटैया। आप जैत गांव में मौजूद हैं, जो शिवराज सिंह चौहान का पैतृक गांव है। थोड़ी देर में वो मतदान करेंगे यहाँ से। नासिर ने भी अपनी रिपोर्ट बताई कि रामनिवास रावत मतदान करेंगे थोड़ी देर में और मुकेश मल्होत्रा भी उसकी बात करेंगे। निकल चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय चौहान ने भी वोट डाला है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, लोकतंत्र की सबसे अच्छी खूबसूरती यही है, अच्छी बात यही है कि कार्तिकेय चौहान भी यहाँ के एक कैंडिडेट थे कि इनको भी टिकट मिले, लेकिन देखिए मतदान किया, उसके बाद मुस्कुराता हुआ चेहरा। लोकतंत्र की यही सबसे बड़ी खूबसूरती, मौका मिले तो भी अच्छा, मौका ना मिले तो आगे मिले।
उसकी संभावना। ये शिवराज सिंह चौहान के सुपुत्र हैं, बड़े सुपुत्र हैं, इन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। जैत गांव में वोट डाला है, जो इनका पैतृक गांव है। उसके बाद मुस्कुराता हुआ ये चेहरा। चुनाव का पहला राउंड है। मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूं, आप आने वाले 5 साल अपने क्षेत्र के लिए चुन रहे हैं। हमारे मध्य प्रदेश में आने वाले 4 साल इन सीटों पर, इन सीटों पे जो विकास होगा, इन सीटों पे जो जनप्रतिनिधि होगा, वो आपकी विचारधारा का होना चाहिए। जो आप ठीक समझते हैं वो होना चाहिए।